हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोगों की सीरीज चल रही थी एसबीआई की, लेकिन आज एक क्वेश्चन हम लाए हैं बीच में जो कि एसबीआई के प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जी हाँ, दिमाग में आपके लग रहा होगा कि डिस्टेंस डायरेक्शन तो इजी होता है मैम, उसमें कैसी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम पूछी है पूजा ने और क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग तो लगने वाला है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से अलग लगेगा। क्यों लगेगा अलग? क्योंकि और क्वेश्चंस में जनरली ये बोला होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो चला, उसके बाद अपना लेफ्ट या राइट टर्न लिया, उसके बाद उसने इतना डिग्री मूव किया या इतना डिग्री टर्न करके इतना मूव किया, इतना ट्रैवल किया। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं या फिर शैडो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि बैंक में बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है। कैसा है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके अपना आप बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। आपको सामने दिख रहा होगा ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इजीली समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, कहता है देयर आर 3 पर्सन ए बी सी स्टैंडिंग इन अ रो एट अ गैप ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच अदर इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है ए बी सी 3 लोग हैं और वो 3 लोग एक रो में बैठे हैं। रो जानते हो ना, हॉरिजॉन्टल रो है, वर्टिकल आपका होता तो कॉलम होता। तो एक रो में बैठे हैं और ए बी सी इसी क्रम में बैठे हैं। ध्यान रखना, वो लाइन मत भूल जाना, इन द सेम ऑर्डर बोला है। इसी क्रम में बैठे, यानी कि क्रम आपको डिसाइड करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सेम ऑर्डर में बैठे हैं। तो कुछ इस तरीके का नजारा होगा, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब उसने क्या बोला, इन सब के बीच की जो दूरी है एक दूसरे से वो 4 मीटर की है, ये बोला है। यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से 4-4 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, ये बी सी से और ए बी से, मैं ए से सी नहीं बोल रही हूं। ठीक है, तो 4-4 मीटर की दूरी पर है। यानी कि जो डिस्टेंस इनके बीच का 4-4 मीटर का है। अगर मैं ए से सी का डिस्टेंस पूछूं तो ऑब्वियसली कितने का है? आपका 8 मीटर का है। क्या कह रहा है फिर? देयर इज अ शॉप नेम जी एग्जैक्टली इन द साउथ ऑफ बी एट 9 मीटर। कह रहा है 9 जो जी है वो एक शॉप का नाम है। जी नाम की एक शॉप है जो साउथ यानी कि दक्षिण में है। किस पॉइंट के? बी पॉइंट के दक्षिण में है और 9 मीटर के। तो बी ये रहा, बी का दक्षिण यानी कि साउथ कहां माने? ध्यान रहे, आप जहां भी मानेंगे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप डायग्राम में या आप डायरेक्शन को जिस तरीके से मान रहे हो तो बाकी सारे पॉइंट्स भी वैसे ही मानने हैं। ठीक है, तो चाहे आप यहां मान लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बस ये ध्यान रखना, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और वेस्ट के राइट में हमेशा नॉर्थ होनी चाहिए, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, बाकी आप कैसे भी मान सकते हो। इवन आप एफ एस को यहां भी साउथ इधर करके तो आपको नॉर्थ उधर करना पड़ेगा। बाकी सारी की सारी डायरेक्शंस क्या होंगी? चेंज होंगी अकॉर्डिंगली। तो चलो ठीक है, सबसे सही लेते हैं आप लोगों के लिए। ये साउथ में कोई क्या है? शॉप है, जिस शॉप का नाम क्या है? जी शॉप। ये जी शॉप है और कितने मीटर की दूरी पर है? उसने कहा ये 9 मीटर की दूरी पर है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 9 मीटर। राइट। अब क्या बोलता है एग्जामिनर? कहता है ए एंड सी वॉक 8 मीटर साउथ वाइल बी वॉक 3 टूवर्ड साउथ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा है जो ए है, ए और सी जो है वो 8 मीटर साउथ में चलते हैं, जबकि जो बी है वो 3 मीटर साउथ में जाता है। अब यहां पर समझना, ए और सी 8 मीटर साउथ में जाते हैं। ए और सी के लिए बोला है कि वो 8 मीटर साउथ में जाते हैं। अगर ए और सी 8 मीटर साउथ में जाते हैं तो भाई अगर आपने बी का साउथ इधर माना है तो ए का भी इधर मानना पड़ेगा। कितना मीटर जाते हैं? 8 मीटर। 8 मीटर का मतलब है यहां पर रुक जाएंगे, ये दूरी 8 मीटर की है। यहां पर दिमाग लगाने वाली बात है। क्यों मैम 8 मीटर? भाई 9 मीटर दूर तो दुकान ही है और इसी के पैरेलल ही तो जा रही है ये भी, तो फिर 8 मीटर 9 से कम होगा। एग्जैक्टली इसका भी इतना ही होगा। सी का, सी भी अपना 8 मीटर चलेगा तो वो बिल्कुल जहां पर ए पहुंचा होगा उसी के बिल्कुल सामने पैरेलल ही पहुंचा होगा। तो 8 मीटर की दूरी उसकी भी हो गई, वो भी चला यहां पर से। ध्यान रखना, वो चला है तो यहां पहुंच गया होगा, ए चला है तो यहां पहुंच गया होगा। ठीक है, तो दोनों का फेस नीचे की तरफ होगा। लेकिन जो लाइन बोली है ना जिसमें आप परेशान हुए थे पूजा, वो लाइन बोली कि जो ए बी है, बी 3 मीटर साउथ में जाता है। अब आप ये मत सोचना कि वो यहां आगे से जाता है। भाई वो दुकान थी जिसकी बात का वो कर रहा था कि 9 मीटर दूरी पर दुकान है, पर वो दुकान में पहुंच गया।
ऐसा तो नहीं बोला था, वो निकल गया दुकान के लिए, नहीं बोला था ना। यानी कि वो साउथ में, बी अभी भी यही है, वो साउथ में 3 मीटर चलता है, तो 3 मीटर का मतलब वो यहां कहीं तक पहुंच जाएगा। कितना चल रहा है? 3 मीटर चल रहा है। ये पूरा डिस्टेंस 9 का था, और अगर वो 3 मीटर अपनी जगह से हिल गया, यहां आ गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 मीटर हो जाएगा, राइट? क्योंकि पूरा डिस्टेंस 9 मीटर का है, 20 पॉइंट के, बी के इनिशियल पॉइंट से लेकर जी शॉप तक। और अगर वो 3 मीटर चला तो यहां तक पहुंच गया होगा, 6 मीटर का और दूरी होगी जब वो जी दुकान पर पहुंचेगा। बट अगर किसी को नहीं जाना हो दुकान, तो दुकान की बस ऐसे ही बोला हुआ है। आगे क्या कहता है? कहता है ए एंड सी टर्न 130 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली टू मीट बी। ए और सी, एक ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, और बी जो है, सी जो है वो क्लॉकवाइज टर्न करता है 135 डिग्री पर। देखो दोनों के दोनों क्लॉकवाइज नहीं कर रहे, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, रिस्पेक्टिवली बोला है। तो ए एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैंने आपको एंगल का बताया था, अगर आप लोगों ने फिर भी डिस्टेंट डायरेक्शन की सीरीज नहीं देखी तो उसे देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर ये बंदा सीधा जाता तो भाई सीधा जा रहा है, कोई डिग्री का टर्न नहीं ले रहा है। लेकिन कह रहा है जैसे वो यहां पहुंचा 8 मीटर पर, वो उसने टर्न क्या ले लिया? उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज ये होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? इसका अपोजिट, यानी ऐसे टर्न लेगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि एंगल लेना कैसे है। तो देखो भाई, इधर लेना है टर्न, ये कंफर्म है। अगर आपका फेस इधर है तो डॉट डॉट बनाओ या सीधे एक लाइन बनाओ। अगर आपका फेस इधर और आपसे कोई बोले भाई इस डायरेक्शन में 135 डिग्री घूम जाओ, तो अगर आप ऐसे घूम जाते हो तो आप 90 डिग्री घूमते हो, अपने फेस के ऐसे घूम जाते हो तो 90 डिग्री घूमते हो। लेकिन 135 90 से ज्यादा होता है, यानी यहां कहीं वो व्यक्ति घूम जाएगा। मानते हो इस बात को? यानी उसका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, राइट। और वो किसको मीट करने के लिए जा रहा है? कह रहा है फिर चल रहे हैं वो बी पे मीट करने के लिए। बी यहां पहुंच गया होगा ना, राइट। 3 मीटर चल के बी यहां पहुंच गया होगा, यानी यहां पर इस लाइन को बोल रहे हैं, वो मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूं, वो इस लाइन को, इसको बोल रहे हैं कि यहां पहुंच गया, ठीक है। उसी तरह से सी क्लॉकवाइज टर्न किया, एंटी क्लॉकवाइज करता तो इधर करता, क्लॉकवाइज कर रहा है तो इधर करेगा। कितना 135 डिग्री, वो भी 135 डिग्री टर्न किया, तो 135 डिग्री ये होगा। और ये भी पहुंच गया कहां? बी पर। यहां पर थोड़ा कर्व लाइन आ रही है, कर्व आनी नहीं चाहिए क्योंकि पाइथागोरस का इस्तेमाल होगा। तो लो जी, यहां पर मैंने कहीं पर बना दिया सो दैट आप इजीली देख पाए इसको, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो अब क्या कह रहा है? कह रहा है अब क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। क्वेश्चन पहला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ए की डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट, किसके? अपने यार, और किसी के क्या बोलेगा? तो ए का स्टार्टिंग पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग यहीं से तो किया था, राइट। यहां से तो नहीं किया था स्टार्ट तो यहां से हुआ था, वो यहां से यहां गया था, फिर यहां से यहां हुआ। तो इसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, वो इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। इसके लिए ये साउथ है, ये क्या होगा? अगर ये साउथ है तो ये ईस्ट होगा। और ये वाली डायरेक्शन जो बीच वाली पूछ रहा है वो, कि भाई अब वो कहां है, तो ए यहां पहुंच चुका है, तो ए कौन सी डायरेक्शन में होगा? साउथ ईस्ट। यानी आंसर कितना क्या होना चाहिए? साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सी टू मीट बी। यस, तो कह रहा है सी को कितनी दूरी चलना पड़ेगा बी तक पहुंचने के लिए, बी को मिलने के लिए। तो कवर्ड डिस्टेंस यानी टोटल, यानी यहां से यहां 8 और फिर यहां से यहां का डिस्टेंस, राइट। यानी कि सी को वो कह रहा, नहीं शुरू से नहीं कहा ना, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय सी टू मीट बी। अच्छा, बी को मिलने के लिए, सी यहां तक तो पहुंच ही गया था, बी को मिलने के लिए उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो कहता कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैं इस पूरे को ऐड करती, राइट। लेकिन अभी फिलहाल क्या होगा, उसने कहा सी को बी तक पहुंचने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखो दो तरह के क्वेश्चन, दो तरह की चीजें निकल के आती हैं। एक कि मैम इस क्वेश्चन में जो बोला है कि सी को बी पहुंचने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू मी पहले 8 मीटर चलेगा और उसके बाद इतना मीटर और जितना ये है। अगर वो कहता कि जितना, अगर वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की बात पूछा तो ऑब्वियसली मैं यही निकालूंगी कि ये प्लस ये। अगर वो आपसे कहता
कि जब सी जितना चल चुका है, राइट, यानी कि सी साउथ में चलने के बाद जब उसने डिग्री टर्न लिया उसके बाद वो कितना चला, तो मैं सिर्फ इतना बताती। अगर वो कहता कि सी के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन बताओ, तो ये यहां से लेकर यहां तक बताती। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, उसके सापेक्ष में, तो शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं यहां से यहां तक की दूरी बताऊंगी तो 8 मीटर तो है ही है, ये तो है ही है, प्लस ये भी पता होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगी? पता चलेगी मैम पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस यानी कि 90 डिग्री का कोण है। पाइथागोरस कैसे लगाए? ये जो सामने वाली लाइन है इसे एक्स मान लो, ये जो है ये वाली जो कि पी होती है परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो ये कितनी होगी? ये उतनी तो होगी जितनी ऊपर वाली है, यानी कि 4 होगी। यानी कि पाइथागोरस की जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 4 मीटर है, राइट। ये वाली निकालनी है मुझे, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ये वाली कितनी है? टोटल कितना था? 8। 8 में से 3 हटा दो, ये 3 हटा दो, 3 सामने वाली तो 3 सामने वाली, क्योंकि मुझे इतने का चाहिए। तो 8 में से 3 हटाओगे कितना आएगा? 5। तो पाइथागोरस लगा लो, एक्स स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। दिस इज 16 एंड दिस इज 25, तो ये हो जाएगा 41, रूट में 41 मीटर। ठीक है, अगर वैल्यू सॉल्व होती है तो सॉल्व भी कर सकते हो। तो आंसर कितना आएगा? रूट में 41 मीटर। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो इसे, या कैसा भी लिख सकते हो, 8 प्लस अंडर रूट 41 मीटर। मैं फिर से बता दूं, अगर वो जैसे अभी उसने पूछा था कि ए को बी पे पहुंचने के लिए ए की जो इनिशियल पोजीशन है वहां से बी जो है जहां बी तक उसे पहुंचना है वहां की डायरेक्शन क्या है, तो मैंने इसी पॉइंट को रिस्पेक्ट में माना कि भाई यहां से बता रहे। यहां पर उसने बताया सी से बी तक पहुंचने के लिए, टू मीट बी, सी को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा पूरा, तो 8 यहां तक और प्लस ये, तो 8 प्लस अंडर रूट 41 मीटर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज फाइनल पॉइंट एंड जी? ए के फाइनल पॉइंट और जी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए के फाइनल पॉइंट और जी के बीच का डिस्टेंस। ए का फाइनल पॉइंट क्या है? ए का फाइनल पॉइंट वैसे तो देखा जाए तो यही तो है। ए का फाइनल पॉइंट मतलब ए यहां से गया था और बी तक मीट करने के लिए यहां पहुंचा था, ठीक है। लेकिन फिर से सुन लो, उसने क्या बोला? ए के फाइनल पॉइंट से, ए के फाइनल पॉइंट से, फाइनल पॉइंट ये है, वहां से जी तक पहुंचने के लिए, तो फाइनल पॉइंट ये है, क्योंकि वो लास्ट टाइम बी से ही मिला था, तो यहां से यहां तक के लिए कितना होगा? 6 मीटर, राइट। ठीक, तो 6 मीटर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ ए? ओके, स्टार्टिंग पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट इससे मानेंगे। व्हाट इज द स्टार्टिंग, वो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए। ए के फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्टेंस मत निकाल लेना कि ये प्लस ये, ठीक है। ऑप्शंस को भी देख लिया करो कभी बार। तो मैंने कहा ठीक है ये निकालना है, तो ये कैसे निकली? पाइथागोरस लगा दो इसमें भी। 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस कितना हो गया? 3 हो गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका यहां तक का वैल्यू आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, जो भी मानो, एक्स मानो, वाई मानो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। ये 9, ये 16, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25, और 25 का मतलब है 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। तो देख लो ऑप्शन में आंसर होगा 5 मीटर आपका आंसर है, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा अजीब है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन एज फाइनल पॉइंट एंड बीज इनिशियल पॉइंट? ए के फाइनल पॉइंट और बी के इनिशियल पॉइंट का एंगल कितना है? आप खुद सोचो, ए के फाइनल पॉइंट का और बी के इनिशियल पॉइंट का एंगल। मुझे ये बताओ, ये कोई एंगल बना रहे हैं अभी फिलहाल? ए के फाइनल पॉइंट और बी के फाइनल ए के फाइनल पॉइंट और बी के इनिशियल पॉइंट का एंगल अगर मैं पूछूं तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि देखो एंगल 2 लाइंस के बीच में बनता है। हाँ, अगर एग्जामिनर का ये कहने का मतलब है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है, तो बिल्कुल 90 डिग्री है, तो बिल्कुल 90 डिग्री है, 90 डिग्री ही होना चाहिए। बट अगर उसने ये पूछा है कि इनके बीच का एंगल कितना है, तो इनके बीच तो एंगल ही नहीं है। और अगर मैं कहूं 180, पर मैं तो इस लाइन का बता रही हूं ना, इस लाइन का, कि ये लाइन क्या है? ये तो एक सीधी लाइन है, लीनियर है, तो ये 180 बना रही है। मैं कह रही हूँ पॉइंट की बात पूछ रही हूँ मैं आपसे, पॉइंट की बात पूछ रही हूँ कि इन पॉइंट के बीच का एंगल क्या है,
या इन पॉइंट से मिलने वाला एंगल क्या है, तो इसका कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा है ये नहीं पता चल पा रहा है, राइट। पूजा, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन था, और ध्यान रहे अगर किसी की डिस्टेंस दिया है किसी दुकान से दूर या किसी जगह पर्टिकुलर जगह से बोला कि इतना दूरी पर है, बट इट डजंट मीन कि वो उतना ट्रैवल कर रहा है, वो दूर पर। जैसे मान लो मैंने कहा मेरा घर मान लो मैंने कहा धर्मपुर से, या कोई भी जगह मैंने ले ली, मैंने कहा आईएसबीटी से इतना किलोमीटर है, पर इसका नहीं कि मैं आईएसबीटी में बैठी हूं या आईएसबीटी मेरे घर में है, राइट। समझ में आई बात। तो चलिए इसी के साथ आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही थी, राइट। चलो ठीक है, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो पर, और अगला वीडियो होगा किसका, फिगर काउंटिंग का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए।